नमस्ते। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन पेपर थर्ड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड प्रोग्राम प्लानिंग और आज का हमारा टॉपिक है एबिलिटीज नीडेड बाय प्लानर्स या नियोजनकर्ता की योग्यताएं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि कोई भी प्रसार कार्यक्रम जब नियोजन किया जाता है या प्लान किया जाता है तो जो भी व्यक्ति प्लान करता है या जो प्लानर है उसमें क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए या क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो योग्यता है वह है प्रसार शिक्षा की प्रकृति व भूमिका की समझ। किसी भी कार्यक्रम प्लानर को प्रसार शिक्षा की महत्ता, उसकी प्रकृति और उसकी जो इम्पोर्टेंस है या भूमिका है वह अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। वह जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, चाहे वह एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या मेडिकल से रिलेटेड हो या और कोई अन्य फील्ड हो जो कि ग्रामीण लोगों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा हो, तो उस संगठन की या उस ऑर्गेनाइजेशंस की क्या स्कीम है उनके बारे में उसको पूरी अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके क्या उद्देश्य हैं और उनके क्या लक्ष्य हैं, इन सब चीजों के बारे में अगर नियोजनकर्ता को अच्छी तरह से पता होगा तो वह उससे रिलेटेड कार्यक्रम बना पाएंगे। और दूसरा जो टॉपिक है या पॉइंट है वह है कि नियोजनकर्ता को नवीन तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्योंकि कोई भी प्रसार कार्यक्रम जो होता है वह लोगों की आवश्यकताओं के ऊपर निर्धारित होता है और सामान्यतया उनकी जो समस्याएं होती हैं वो क्योंकि नई तकनीकों के बारे में नहीं जानते हैं और पारंपरिक तरीकों से जो काम करते चले आ रहे हैं उसके कारण ये समस्याएं होती हैं। तो एक नियोजनकर्ता को नवीन तकनीकों का ज्ञान भी होना चाहिए, उनके बारे में यह भी पता होना चाहिए कि कहाँ से वह उन तकनीकों का लाभ ले सकता है और किस प्रकार से यह लोगों के बीच में लाई जा सकती है या लोगों को सिखाई जा सकती है। ऐसी सभी नवीन तकनीकों का प्रसार नियोजनकर्ता को ज्ञान होना चाहिए। तीसरा जो उसकी योग्यता है वह है कि उद्देश्यों को स्पष्ट और अभिव्यक्त करने की योग्यता नियोजनकर्ता में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए उद्देश्यों का स्पष्ट होना बहुत अधिक जरूरी है। तभी उनके ऊपर कार्य करके और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं या कार्यक्रम के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। यदि नियोजनकर्ता के द्वारा उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जाएगा या स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जाएगा या शब्दों में नहीं ढाला जाएगा तो जो दूसरे व्यक्ति हैं या जो अन्य कार्यकर्ता हैं हो सकता है उसके उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं समझ पाए या अच्छी तरह से नहीं समझ पाए और उस स्थिति में किस प्रकार से लोगों की समस्याओं को दूर करना है यह भी क्लियर नहीं हो पाएगा। चौथी जो योग्यता है वह है उपलब्ध साधनों एवं लोगों को समन्वित व संगठित करने की योग्यता। साधन माने जितने भी भौतिक साधन हो, चाहे या मानवीय साधन हो या किसी संस्थाओं से जो सहयोग प्राप्त करना है, ये सारे के सारे साधन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में बताना, उनको संगठित करना, उनको एकजुट करना और सारे साधन एकत्रित करना, यह सारी की सारी योग्यता कार्यक्रम नियोजन के समय इसकी आवश्यकता पड़ती है। अतः नियोजनकर्ता में यह सारी योग्यताएं होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो इसकी योग्यता की श्रेणी में आता है वह है कि सिद्धांतों और व्यवहारिकता में अंतर संबंध की जानकारी होनी चाहिए। प्रसार शिक्षा के हमने कुछ सिद्धांत पढ़े हैं। निसंदेह हमें उन या जो नियोजन करता है उन्हें उन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, परंतु कई बार व्यवहारिकता सिद्धांतों से अलग हो सकती है, क्योंकि कई बार सिद्धांतिक रूप से कोई चीज हमें संभव लगती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसका होना उतना ज्यादा सरल या संभव नहीं होता है। या कई बार ऐसा लगता है कि किसी तकनीक को हम सिखा रहे हैं तो वो सैद्धांतिक रूप से बहुत कठिन है और उसको सिखाना या उसको इम्प्लीमेंट करना ज्यादा मुश्किल काम होगा, लेकिन क्योंकि वह व्यवहारिकता में बहुत उपयोगी साबित होगी तो यह रिस्क लेना भी कई बार जरूरी हो जाता है। तो एक नियोजनकर्ता में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह सिद्धांतों को और व्यवहारिकता को दोनों को ध्यान में रखकर और एक बैलेंस रूप से या संतुलित रूप से निर्णय ले सके कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, और ये जो सिद्धांत हैं वो व्यवहारिकता में ही लाए जाते हैं, वो व्यवहारिकता को स्वरूप प्रदान करते हैं, और व्यवहारिकता जो है वो सिद्धांतों के ऊपर आधारित होती है। इसलिए इन दोनों के इस अंतर संबंध की जानकारी किसी भी नियोजनकर्ता को अवश्य होनी चाहिए। इसके पश्चात एक और योग्यता या अगली योग्यता जो नियोजनकर्ता में होनी चाहिए वह है अनुसंधान करने की योग्यता या इन्वेस्टिगेट करने की योग्यता। और इसके अंतर्गत आता है कि जो भी योजनाकर्ता जिस स्थान से संबंध रखता है या जिस स्थान के लिए उसको प्रोग्राम प्लान करना है, वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में और वहाँ के रहन सहन के बारे में, उन लोगों की समस्याओं के बारे में, और किस तरह की उनकी जीवन शैली है जिसके कारण वे ये इन समस्याओं से रूबरू होते हैं, उन लोगों की सोच कैसी है, उन लोगों का व्यवहार कैसा है, वहाँ के साधन क्या क्या उपलब्ध हैं, वहाँ कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन लोग हैं जो स्थानीय नेतृत्व के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। यह सारे अनुसंधान करने की विषय है और ये अनुसंधान करने की योग्यता एक नियोजनकर्ता में होनी चाहिए ताकि वह एक कार्यक्रम का नियोजन बहुत अच्छी तरह से और व्यापक रूप से कर सके। इसके अलावा जो 7वां और आखिरी पॉइंट है वह है मानवीय संबंधों की समझ। किसी भी नियोजनकर्ता में ये मानवीय संबंधों की समझ होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि मानवीय संबंध ऐसे हैं कि मतभेद होने स्वाभाविक है, और अगर वह किसी गांव की या किसी जगह की कोई समस्या सुलझाना चाहता है या उस पर चर्चा करना चाहता है तो उसमें बाधाएं आ सकती है, लोग बाग आपस में सहमत नहीं हो सकते हैं, या नई जो जानकारी है या नई जो तकनीक है उसके उपयोग को लाने में या उसको जीवन में स्वीकार करने में हो सकता है कि उनको झिझक हो रही हो, स्वीकार्यता नहीं हो। तो इन सब चीजों की समझ एक नियोजनकर्ता को होनी चाहिए ताकि वो उनकी मनोविज्ञान को समझकर, उनकी भावनाओं को समझकर किसी भी नई तकनीक के या नए ज्ञान के फायदे उन्हें बता सके, समझा सके और उनको अमल में लाने की प्रेरणा दे सके। तो इस प्रकार से एक कार्यक्रम की सफलता के लिए एक योग्य नियोजनकर्ता की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है ताकि वह भली भांति प्लान कर पाए प्रोग्राम को, और उसके आधार पर जो भी कार्यक्रम चलाया जाता है उसकी सफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। आपने यह वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अगले वीडियो के साथ अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद और नमस्ते।